देखो इसका प्रूफ करते, बहुत ध्यान से समझना। हमारे पास में ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो पहली चीज तो ये प्रूफ में आप मान लो ए कोई भी मैट्रिक्स है, लेट ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ साइज n क्रॉस n। अब जब C एक कॉलम मैट्रिक्स है तो देखो C ट्रांसपोज AC की बात करते हैं, तो अगर मैं C को कॉलम मैट्रिक्स ले रहा हूं n क्रॉस 1 ऑर्डर की, तो C का ट्रांसपोज होगा वो 1 क्रॉस n ऑर्डर का आ जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज C ट्रांसपोज AC का ऑर्डर क्या निकलेगा पहले उसको समझ लेते हैं। C ट्रांसपोज AC, C का ऑर्डर आ रहा है C ट्रांसपोज का 1 क्रॉस n, A का ऑर्डर आ रहा है n क्रॉस n, और C का ऑर्डर वापस आ रहा है n क्रॉस 1, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स है। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हो, देखो जब इन दोनों को करोगे तो n कॉमन है, तो इसका ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस n, और आगे जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आएगा n क्रॉस 1। तो 1 क्रॉस n इंटू n क्रॉस 1 की जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आ जाएगा 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 आने का मतलब हो गया कि C ट्रांसपोज AC में सिर्फ 1 एलिमेंट आएगा, मींस इट इज सिंगलटन मैट्रिक्स। ये ऐसी मैट्रिक्स है जो सिंगलटन मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आने वाला है। अब हम अपने असली टॉपिक पर आते हैं। यह पहले समझना जरूरी था कि यह सिंगलटन मैट्रिक्स है। नाउ मुझे पता है हमें यह ध्यान है A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो A का ट्रांसपोज क्या होगा माइनस के A के इक्वल होगा। अब अगर मैं बात करता हूं, मैं मान लेता हूं C ट्रांसपोज AC, मुझे जो मैट्रिक्स निकालनी है वो निकाल रहा हूं मैं। C ट्रांसपोज AC एक मैट्रिक्स आ रही है जिसको मैं B ले रहा हूं। भाई आएगी तो मैट्रिक्स ही, भले सिंगलटन मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स आ रही है, मैंने मान लिया लेट C ट्रांसपोज AC इज इक्वल टू B। मैं इसका डैश लेता हूं, C ट्रांसपोज AC का ट्रांसपोज ले लो तो B का भी ट्रांसपोज आएगा। जब C ट्रांसपोज AC का ट्रांसपोज लेते हो तो सबसे पहले बनेगा C ट्रांसपोज, देन A ट्रांसपोज, देन C ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इट विल बी B ट्रांसपोज। देखो C ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू C, तो ये बन गया C ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज क्या है माइनस A इंटू C इज इक्वल टू B ट्रांसपोज। तो माइनस बाहर आ गया, ये बन गया C ट्रांसपोज AC विद माइनस साइन, और ये किसके इक्वल आया B ट्रांसपोज के। अब देखो C ट्रांसपोज AC था क्या वास्तव में B, मींस B का ट्रांसपोज इक्वल आ गया माइनस के B के, B का ट्रांसपोज इक्वल आ गया माइनस B के। लेकिन एक खास चीज ये आई थी, C ट्रांसपोज AC जो थी वो सिंगलटन मैट्रिक्स थी, मतलब उसमें एक ही नंबर आ रहा है। अब सिंगलटन मैट्रिक्स है और सिंगल नंबर है, मान लो कोई भी सिंगलटन मैट्रिक्स है 4 है, अब इसका ट्रांसपोज ले लो तो वापस यही आने वाली है, मींस B का ट्रांसपोज किसके इक्वल है वापस से B के इक्वल होगा, क्योंकि 1 सिंगल एलिमेंट है इसमें, तो ये किसके इक्वल आ गया B के। इधर क्या है माइनस B, सेम साइड ले जाओ, देन 2B इक्वल टू 0, मीन्स B इक्वल टू 0, यानी कि B इक्वल टू 0 आ गया, मीन्स C ट्रांसपोज AC इक्वल टू B था जो किसके इक्वल आ गया 0 के, मतलब C ट्रांसपोज AC इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक है, थोड़ा सा डिफरेंट है और क्वेश्चन से। ठीक है, आपको नहीं समझ आया तो वीडियो शुरू से देखना इसमें। ओके, नाउ राइट डाउन। नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज, अगर आपके पास में इफ A इज
any square matrix then number 1 A plus A transpose is symmetric. Number 2 A minus A transpose is skew symmetric. And number 3 A into A transpose and A transpose into A is again symmetric matrix. एंड आई थिंक आप लोग ये खुद प्रूफ कर सकते हो क्योंकि हमने प्रीवियस प्रूफ बहुत अच्छे कर लिए हैं. ठीक है, तो आप इसे खुद ट्राई करो. ठीक है, करो ट्राई. तो देखो कैसे प्रूफ करते हैं. ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हो तो क्या आएगा? ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए, तो इट कैन बी रिटन एज ए प्लस ए ट्रांसपोज. तो देखो आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, वापस यही मैट्रिक्स आ गई, तो इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ऐसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो तो क्या आया? ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए. इसको आप पहले माइनस लिख दो, देन ए ट्रांसपोज लिख दो, एंड माइनस को कॉमन लेना, तो अंदर क्या रहा? ए माइनस ए ट्रांसपोज. तो देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या? वापस ये है लेकिन माइनस का. सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ऐसे ही मैं ये करूंगा, ये आपके लिए ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं. तो आपको पता है ए इंटू बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. तो पहले होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए इंटू ए ट्रांसपोज. तो देखो इसका ट्रांसपोज ये वापस यही आ रहा है, इसका मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक. तो बहुत सिंपल है, ये आप खुद ही कर सकते हो. और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है ये अगले क्वेश्चन से आपको पता चलेगा. ठीक है, राइट डाउन. Now last condition, every square matrix can be expressed as a sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उसे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हो. ये श्योर है, अगर आप बोर्ड के पेपर के हिसाब से प्रिपेयर करते हो तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाता है, और वैसे भी ये टॉपिक तैयार होना चाहिए. तो देखो कैसे प्रूफ समझो, बहुत सिंपल है. हमने मान लिया लेट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स. ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है सर, तो ए जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप ए को ऐसे लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो. ए कैन बी रिटन एज 2a और 2 से डिवाइड कर दिया. इट कैन बी रिटन एज 1/2. 2a मीन्स a प्लस a. अब क्या करते हैं इसमें, ए के ट्रांसपोज को ही ऐड करते हैं और ए के ट्रांसपोज को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो इट विल बी 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा. 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज. ये वाली मैट्रिक्स अभी अभी पढ़ी है, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होती है एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है. तो ये मैट्रिक्स क्या आ गई? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन की फॉर्म में आ गई. डन. अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, नोट कर दो. क्वेश्चन इज एक्सप्रेस, मैं 2/2 की ले रहा हूं, आप 3/3 की भी कर सकते हो. ए
चलो 3/3 के ले लेता हूं, 5 2 8 1 4 7 3 6 2, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और यहां पर ये नेगेटिव है। एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो करना क्या होगा आपको, सॉल्यूशन जो प्रोसेस हमने किया है उसके हिसाब से ही सोचना। a इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वही पिछला प्रोसेस में रिपीट लिख रहा हूं क्योंकि बोर्ड के पेपर में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, आईआईटी का पेपर देते हो तो डायरेक्ट लिखना है, उसमें सीधा किस स्टेप से लिखना होगा वो बताता हूं। a प्लस ए ट्रांसपोज ऐड करा, ए ट्रांसपोज ही सब्ट्रैक्ट करा। सो इट विल बी 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। दिस वन इज सिमेट्रिक प्लस दिस वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो मुझे करना क्या है, मुझे ये प्रोसेस अप्लाई करना है। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है। तो करते क्या है हम, ए मैट्रिक्स मेरे पास है 5 2 -8 1 -4 7 3 6 -2। ये जो रिजल्ट निकाला इसको 1 ले लेता हूं। आप ए ट्रांसपोज और लिख दो, इट विल बी 5 1 3 2 -4 6 -8 7 -2। ए एंड ए ट्रांसपोज को ऐड करो और उसे 2 से डिवाइड करो। तो a प्लस, ये पूरा बोर्ड के हिसाब से लिख रहा हूं अभी, और आप अगर डायरेक्ट आईआईटी के हिसाब से लिखना चाहते हो तो आपको सीधा लिखना होगा, ये कुछ नहीं करना, सीधा लिखना होगा a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। इधर प्लस लगा देना और डायरेक्ट इनकी और इनकी वैल्यू ऐड, बस एडिशन की फॉर्म में लिख देना, आपका आंसर खत्म हो जाएगा कि एक सिमेट्रिक एक स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। पर यहां पर पूरा लिखना पड़ेगा। ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करो, 5 + 5 10 2 + 1 3 -8 + 3 -5 1 + 2 again 3 -4 -8 7 and 6 13 3 and -8 -5 6 and 7 13 and last -2 and -2 it is equal to -4। तो अगर आप ध्यान दो, ये 2 से डिवाइड होने के बाद में भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रह रही है। 10 3 -5 10 3 -5 3 -8 13 3 -8 13 -5 13 -4 -5 13 -4 सिमेट्रिक आ गई। प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, सब्ट्रैक्ट करो, 5 - 5 0 2 - 1 1 0 1 -8 -3 -11 1 - 2 -1 -4 माइनस ऑफ -4 +4 हो गया, -4 + 4 0 7 - 6 1 3 - -8 11 6 - 7 -1 -2 माइनस ऑफ -2 0। तो अगर आप देखो तो ये वाली मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में, और डायगोनल के अपोजिट साइड में एलिमेंट्स के साइन अपोजिट होते हैं। तो हो गया। तो दिस वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने मैट्रिक्स ए को लिख दिया है एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन की फॉर्म में। सो आंसर इज हियर।